नमस्कार, हम करते हैं खबरें दिखाने का प्रयास, तभी तो है खबर 24 न्यूज आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में फांसी की सजा को लेकर निकाला कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय में शिविर का दूसरा दिन रहा सामाजिक जागरूकता को समर्पित। स्वयं सेवकों को गांव में चलने वाली योजनाओं की दी जानकारी। पाली में क्रिसमस मेले का किया आयोजन, सेंट पॉल स्कूल में किया आयोजित। चित्तौड़गढ़ में 1 जनवरी से देना होगा मनोरंजन के लिए अधिक पैसा, केबल ऑपरेटर ने की हड़ताल। 12 में खाद वितरण पर सरकार की नाकामी पर लगाया आरोप, किसानों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। 12 में ईंटों से भरी ट्रॉली में घुसी बाइक, एक युवक की हुई मौत। पिड़ावा में उपखंड अधिकारी ने तालाब निर्माण का किया निरीक्षण, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत किया निरीक्षण। बकानी में भारतीय किसान संघ के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का हुआ आयोजन, तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया आयोजित। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी राजकीय बिरला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम के 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरा दिन सामाजिक जागरूकता को समर्पित रहा। कार्यक्रम अधिकारी सीता मीणा ने सभी स्वयं सेवकों एवं स्वयं सेविकाओं को बताया कि समाज को जागरूक करना राष्ट्रीय सेवा योजना का एक मुख्य कार्य है। स्वयं सेवकों को समूह में बांटकर गांव में चलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी एवं इसे लोगों तक कैसे पहुंचाना है इसके लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद गांव के घरों में जाकर उनके परिवार की जानकारी लेकर उनके संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में परिवार को बताया। स्वयं सेवकों ने योजनाओं के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन का तरीका एवं इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को जागरूक किया। इसके बाद स्वयं सेवकों ने सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की। भवानी मंडी शहर में गुरुवार को देर शाम सर्व समाज द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च आदिनाथ गणपति चौथ माता मंदिर से शुरू हुआ, जो संस्कृत स्कूल तिराहा, बालाजी चौराहा होते हुए पुरानी सब्जी मंडी स्थित गांधी मंच सर्किल पहुंचा। कैंडल मार्च के दौरान सभी लोग हाथों में कैंडल लेकर चल रहे थे, जहां नाबालिग की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त दशरथ सिंह को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की गई। इस दौरान समाज सेवी गणेश साले, चाराज बब्बर, फूलचंद वर्मा, डालोराम महेंद्र गुजर, आमीन मंसूरी आदि मौजूद थे। लगा दो आजा भाई साहब पीछे भी दरिंदों ने कुकर्म कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले भी सर्व समाज के लोगों ने एक रैली निकल के एसडीएम साहब का ज्ञापन दिया था। आज एक छोटा सा कार्यक्रम भवानी मंडी के सर्व समाज के लोगों ने आयोजित किया। भवानी मंडी गुरुद्वारे में सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह व उनके 4 पुत्रों का शहीदी सप्ताह 21 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा।
मनिंदर भाटिया ने बताया कि सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह व उनके 4 पुत्र का शहीदी सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर में संगतों द्वारा शबद कीर्तन व शहीदी कविता पाठ किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार 21 से 26 दिसंबर के बीच हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। पाली में क्रिसमस डे को लेकर सेंट पॉल स्कूल में क्रिसमस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालक बालिकाओं ने भाग लिया। सेंट पॉल स्कूल में क्रिसमस डे को लेकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया। मेले में बच्चों के लिए जहां कई तरह के झूले लगाए गए थे, वहीं कई तरह के व्यंजनों की स्टॉल बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। मेले में बच्चों की ओर से कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रशासन में फादर ने अतिथियों का स्वागत भी किया। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार द्वारा ट्राई से किए गए समझौते के बाद 1 जनवरी से देश भर में लोगों के मनोरंजन के लिए अब अधिक पैसा देने होंगे। राय के समझौते के तहत कई चैनलों के MRP बढ़ाई गई है तथा उसके बाद GST भी अलग से है। इसको लेकर जो केवल ऑपरेटर 180 से 200 में ग्राहकों को सेवाएं दे रहे थे, अब 500 तक यह सेवाएं आमजन तक जाएगी। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो ज्यादा शुल्क भी देना पड़ेगा। ट्राई के इस समझौते के खिलाफ देश भर के केबल ऑपरेटर हड़ताल पर हैं। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले केबल ऑपरेटर ने जिला कलेक्टर सांसद को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से गुहार की है कि टाइप के समझौते को रोल बैक किया जाए ताकि मनोरंजन यथावत रहे। चित्तौड़गढ़ केबल एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, केबल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, MRP वापस लो, काला कानून वापस लो, हमारी मांगे पूरी करो। मोहन जी, क्या है मामला? ये ट्राई ने एक नया नियम निकाला है MRP करके। MRP में जो गवर्नमेंट ने प्रति चैनल के हिसाब से कस्टमर को पे करना है। जो पहले चैनल जो है 5 रुपये 7 रुपये में मिलता है, वो एकदम 19 रुपये पे चैनल के साथ आज की तारीख में केबल 150 से 180 रुपये के अंदर मिलती है। अब वो आने वाले 1 जनवरी से सरकार ने ये नियम की वजह से 500 से 600 रुपये तक की केबल महंगी हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये MRP वापस लिए जावे और पुराने फॉर्मेट पे के अंदर जो केबल चल रही है, जो 180-150 रुपये के अंदर जो केबल चल रही है, उसी के रेट में केबल चलनी चाहिए। ये इससे और बड़े बड़े पैसे वालों को फ़ायदा हो रहा है और इससे गरीब आदमी जो कि केबल ऑपरेटर इसमें चित्तौड़ जिले के अंदर से 10 से 15 हज़ार परिवार इसके अंदर पलते हैं। नहीं तो पूरे देश के अंदर अगर ये माना जाए कि मनोरंजन देखना महंगा होगा, पूरे देश में ये मनोरंजन देखना महंगा होगा। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, हर जगह इसका विरोध हो रहा है। 12 भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामलाल मेहता ने खाद की कमी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। जहां जिला अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के बाद खाद की कमी का ठीकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ा है। वहीं उन्होंने यह भी बोलने से परहेज नहीं किया है कि चुनाव के समय उनकी भाजपा सरकार की नाकामियों के कारण किसानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो गए। रामलाल मेहता ने खाद वितरण में किसानों की परेशानी पर नई सरकार की नाकामी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान की आजीविका खेती पर निर्भर है, इसलिए उसे समय पर खाद और बीज उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की सख्त आवश्यकता है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण खाद का स्टॉक और कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की कालाबाजारी के कारण खाद का वितरण सही नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि समय पर किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर मदहोश होने का आरोप लगाया है। भाजपा शासन में खाद की कमी के सवाल पर उन्होंने भाजपा को हराने के लिए इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र बताया है।
उन्होंने कंपनियों पर नीम कोटक यूरिया को लेकर आरोप लगाया कि उस समय उन्हें यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को कहीं और नियम विरुद्ध बेचने की छूट नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में पोस्ट मशीन के द्वारा खाद वितरण किया जाता था, उसके बाद कंपनियों को कमीशन मिला करता था, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय कंपनियों को खाद वितरण के पूर्व ही कमीशन मिल जाया करता था। इसको लेकर चुनाव में हार की वजह के पीछे उन्होंने कंपनियों पर षड्यंत्र का शक जाहिर किया है, जिसके कारण उन्होंने समय पर खाद का वितरण नहीं किया और ना ही सप्लाई की, जिसके कारण किसानों को परेशानी आई और उसी समय उनकी सरकार की नाकामी महसूस हुई, जिसके कारण किसानों ने आक्रोश में भाजपा को हराने के लिए वोट किया, जिसके कारण भाजपा की हार हुई। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय किसान लाइन में लगा हुआ था, जब वोट देने की बारी आई तो इसी कारण यह नकारात्मक परिणाम रहा। इसने इसकी नाकामी है, क्योंकि किसान हमेशा से मेहनती, उसको किसान को समय पर खाद और बीज जैसी चीज़ें उसको उपलब्ध होनी चाहिए। किसानों को अभी खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जो प्रशासन था, प्रशासन की नाकामी के द्वारा इनको समय पर स्टॉक या कालाबाजारी हो रही है। उस कालाबाजारी की वजह से अभी ये जो खाद का वितरण सही नहीं किया जा रहा, किसानों को उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किसानों की ये हमारी मांग है कि किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। सरकार जो बनी है वो अपने मदहोश होकर इस पर ध्यान नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी शासन में भी देखने को मिला था, खाद की कमी थी, उस समय भी लाइनें लगी हुई थी। वह चुनावी समय के टाइम वह भी हो सकता है, वह बीजेपी को हराने के लिए या बड़ा षड्यंत्र हो। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कंपनियों को जब नीम कोटेड यूरिया किया गया था, मैं कंपनियों के ऊपर आरोप लगाता हूँ कि नीम कोटेड यूरिया किया गया था, तो इनको कालाबाजारी करने की, उसमें ब्लैक मेलिंग करने की या कहीं बेचने की वो छूट नहीं थी। कालाबाजारी की वजह से सब्सिडी समय पर, जैसे किसान को पोस्ट मशीन के द्वारा अंगूठे लगाकर जो खाद दिया जाता था, उस खाद की सब्सिडी उसके बाद मिलती थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बना रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में ईंटों से भरी खड़ी ट्रॉली में बाइक घुसने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही एक युवक के घायल होने पर उसे बारां के चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। सदर थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सदर थाना इलाके के बादाम फैक्ट्री के निकट जयनगर निवासी हरिओम पुत्र भागचंद्र उम्र 28 वर्ष और कमल पुत्र मोहनलाल नागर उम्र 28 वर्ष बारां से बामला की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रात्रि के करीब 10 बजे बामला के निकट स्थित बादाम फैक्ट्री के यहां ईंट के भट्टों के पास ईंटों से भरी खड़ी ट्रॉली से बाइक जा टकराई। इस हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे सदर थाना के एसआई परमानंद मीणा ने बताया कि हादसे के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने घायल हरिओम को मृत घोषित कर दिया। साथ ही कमल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। सदर थाना पुलिस ने मृतक हरिओम का शव बारां जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। पिडावा शुक्रवार को उपखंड अधिकारी संतोष कुमार गोयल ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत हरनावदा गजा में स्वीकृत
नवीन तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर 45 श्रमिकों में से 16 श्रमिक कार्यरत मिले। वहीं ग्राम फतेहपुर नवीन तालाब निर्माण में 59 श्रमिकों में से 16 श्रमिक कार्यरत मिले। मौके पर मास्टर रोल का निरीक्षण का अनुपस्थित श्रमिकों की अनुपस्थित दर्ज करवाई। वहीं मेट को कार्य में गुणवत्ता में सुधार कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनावदा गजा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर लैब टेक्नीशियन पवन शर्मा, वार्ड बॉय भीरुलाल व लैब हेल्प रजनी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा गया, जिसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी कर्मी उपस्थित मिले। महाविद्यालय में सफाई व्यवस्था एवं शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए अध्यापकों को निर्देशित किया गया। बकानी में भारतीय किसान संघ के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन झरमोड़ी गांव में तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया। जिला उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर ने बताया कि अभ्यास वर्ग का आयोजन का संगठन की रीति नीति के बारे में अवगत कराया जाता है, जिसमें संगठन के संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक कार्य व विस्तृत चर्चा की है। इसलिए प्रत्येक गांव में ग्राम समिति का निर्माण होना आवश्यक बताया है। उन्होंने किसान को देश की आत्मा बताया है। जिला मंत्री राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि किसान उत्थान राष्ट्र का उत्थान होना बताया है। किसान को शोषण से मुक्त होने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। किसान को फसल चक्र अपनाकर जैविक खेती की ओर प्रेरित किया है। जिला प्रांत प्रदेश स्तर पर जैविक सेमिनार लगवाकर किसानों को अवगत कराने को कहा है। जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहन ने बताया कि हमारे गांव को तीर्थ बनाने के लिए हमें गांव में एकता, समरसता व समानता की भावना रखकर कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा गांव तीर्थ बन सकता है। रायपुर तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी ने बताया कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, न कि कर्ज माफी। कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं है। उनको अपनी फसल का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य जोड़कर देना चाहिए। अभ्यास वर्ग में उपडास्क बद्रीलाल बाबू, राम बाबू पाटीदार, नानू राम व बालू सिंह आदि मौजूद थे। अब चलो गांव की ओर चले, हमको फिर देश जगाना है, हमको फिर देश। धन का रक्षण पोषण हो, धन का रक्षण पोषण हो। गोरस है अमृत की धारा, गोरस है अमृत की धारा। घर अब दिखाते हैं कृषि मंडी के भाव। सोयाबीन 3200 से 3280, धनिया 5100 से 5700, उड़द 3600 से 4000, मसूर 3600 से 3900, मेहंदी पत्ता 8000 से 8500, चना 3800 से 4000, कलौंजी 8000 से 8200, मक्का 1550 से 1720, गेहूं 1900 से 1920, अलसी 3750 से 3850 व मेथी 3000 से 3700 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहे। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।